आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 श्लोक 12, जो प्रकृति को पकड़े सो चोर, है ना। जो प्रकृति को पकड़े सो चोर है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो यज्ञ शब्द वेदांत में कृष्ण द्वारा बड़ी गंभीरता से लिया गया है। आमतौर पर हम यज्ञ का संबंध वेदों के कर्म कांड से जोड़ते हैं, किंतु वही यज्ञ जो कर्म कांड में और उपासना में एक क्रिया सदृश है, उसको कृष्ण ने अपने स्पर्श से एक अलग ही ऊंचाई दे दी है। शब्द वही है। यज्ञ पर जो ना समझे या जो सतही समझ रखे, उसके लिए यज्ञ का अर्थ होगा नियमित रूप से, यांत्रिक रूप से, समयबद्ध रूप से, अनुशासन से की जाने वाली एक क्रिया, है ना। यज्ञ क्या है कि जो नियमित रूप से, यांत्रिक रूप से, समयबद्ध रूप से, अनुशासन से की जाने वाली एक क्रिया को हम यज्ञ कहते हैं। ठीक है। और यज्ञ वेदी है, काष्ठ है, समिधा है और स्वाहा है। ठीक है। अग्निदेव है, मंत्रोच्चार है, बात समाप्त। तो ये हम यज्ञ की परिभाषा समझते हैं। बाहर जो यज्ञ होता है वहाँ क्या होता है, यज्ञ वेदी होती है, काष्ठ है, समिधा है और स्वाहा है। ठीक। अग्निदेव है, मंत्रोच्चार है, बात समाप्ति, इस यज्ञ कहते हैं। लेकिन जिस यज्ञ की कृष्ण बात कर रहे हैं वो यज्ञ क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि नियमित रूप से, यांत्रिक रूप से, समयबद्ध रूप से, अनुशासन से की जाने वाली एक क्रिया को यज्ञ वेदी कहते हैं। ठीक है। तो ये यज्ञ का गलत तो नहीं, पर बहुत साधारण और सतही अर्थ है। अगर कोई यज्ञ ऐसा अर्थ बताए तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि तुमने बात गलत बोल दी। गलत नहीं बोली, अधूरी बोली है, कम मूल्य की बोली। यज्ञ शब्द को पूरा मूल्य तो कृष्ण का स्पर्श देता है। और कृष्ण जब कहते हैं यज्ञ तो वो कर्मकांड से बहुत आगे की बात हो जाती है। फिर उसका एक अलग तल, पूरा अनूठा आंतरिक अर्थ निकल आता है। मतलब जो हम बाहरी यज्ञ, अक्सर हमने देखा होगा कि यज्ञ को हम बहुत महत्व देते हैं कि हमने यज्ञ कराया, है ना, हमने यज्ञ किया, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा रूप है उसका, है ना, ये पूर्ण रूप नहीं है। और जो कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ की परिभाषा, वो पूर्ण रूप है और वो हमारे भीतर से होता है, वो बाहर नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जब कृष्ण कहते हैं यज्ञ तो उससे आशय है निष्काम कर्म, उससे आशय है उस सब को त्यागना जो त्यागने योग्य है, उसके पक्ष में जो स्वीकारने योग्य है। जब कृष्ण कहते हैं यज्ञ तो वो एक अद्भुत लेन देन होता है, एक क्रय विक्रय की बहुत विशेष घटना होती है जिसमें आप थोड़ा सा देते हो और बहुत पा लेते हो। समझ में आ रही है बात। फिर वहाँ बात भौतिक नहीं रह जाती, फिर वहाँ बात ये नहीं रह जाती कि एक पदार्थ है, लकड़ी, काष्ठ, और उसमें डाली जाने वाली, उसको होम की जाने वाली तमाम वेद समस्त वस्तुएं हैं और अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और शास्त्रोक्त विधि से मंत्रोच्चार होगा और क्रिया संपन्न हो जाएगी। फिर ये बात नहीं रहती, फिर बात इससे बहुत आगे की, माने बहुत सूक्ष्म हो जाती है। तो आप बाहर यज्ञ करो या ना करो, लेकिन आपके जीवन में अगर निष्कामता है, निष्कामता का मतलब कि हमें कुछ किसी से नहीं चाहिए, है ना, लेकिन हमें दूसरों के लिए करना है ना, हमें दूसरों से कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं बिना अपने स्वार्थ के, ये कहलाता है निष्काम कर्म। फिर बात ये हो जाती है कि मेरे पास जो है, मैं अपनी विनम्रता में और थोड़ा बहुत जो मुझे बोध उठ रहा है उसमें पहचान रहा हूँ कि रखने योग्य नहीं है। मैं ये भी जान रहा हूँ कि ये सब कुछ अगर मैंने बांध कर रखा तो जो पाने योग्य है उससे वंचित रह जाऊंगा। तो दिया, कहा स्वाहा दिया, है ना। मतलब क्या है कि जो आपको लगता है कि मुझे इसे पकड़ के रखना चाहिए, मुझे बांध के रखना चाहिए, ये मेरा है, अगर आपने ऐसा किया तो आप वो नहीं पाओगे जो आपको मिलना चाहिए, है ना। तो जब तक आपके अंदर ये भावना है कि मुझे कुछ पाना है तो आपको वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ये भावना आती है कि मुझे कुछ देना है तो आप थोड़ा सा दोगे तो आपको बहुत मिलेगा, है ना। तो हमेशा भावना देने की रखना है, पाने की नहीं। जैसे कि अगर उदाहरण समझे कि हम कहते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरी मंगेतर मुझे प्यार नहीं देती, वो किसी और से बातचीत करती है, आप लोग अपने तल पे समझिएगा, है ना। तो आप क्या कह रहे हो कि मुझे देती नहीं, आप मांग रहे हो। बात समझ में आ रही कि आप मांग रहे हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें देना है। अगर वो अपनी मर्जी से हमें प्यार नहीं दे रही तो हमें नहीं मांगना है ना, हमें उसे प्यार देना है। और जब हम देंगे तो हमें मिलेगा। हम छीनने की कोशिश करते हैं, हम पाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से जो हमारा होता है वो भी छिन जाता है।
है ना। तो ये भावना हटाना है, और इससे अधिक मैं कुछ दे भी नहीं सकता, क्योंकि यही तो मेरे पास है। जीवन भर अज्ञान में रहा तो जाकर के प्रकृति से जो कुछ भी कूड़ा कचरा इकट्ठा कर सकता था वो उठा लाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रकृति में जो है वो कूड़ा कचरा है। इसका अर्थ ये है कि प्रकृति में जो कुछ है, जब आपकी भोग और लिप्सा की दृष्टि उस पर उसका स्पर्श करती है तो वो कूड़ा हो जाता है। मतलब प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि भोग की पड़ती है, कामना की पड़ती है, कुछ पाने की पड़ती है, वैसे ही हम प्रकृति का बिल्कुल कूड़ा कचरा कर डालते हैं, है ना। और यही हमारे जीवन में होता है। तो बात समझिएगा, वेदांत प्रकृति की निंदा नहीं करता। प्रकृति का अपना सौंदर्य है, यदि आप उसके बस साक्षी रहें, बहुत सुंदर है प्रकृति, लेकिन जैसे ही उसे आप अपनी भोग की नियत से छूते हो वो गंदी हो जाती है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं स्वीकारता कि आपके स्पर्श ने मैला कर दिया। प्रकृति को व्यक्ति कहता है प्रकृति मैली थी, उसके स्पर्श ने मुझे मैला कर दिया। ऐसे ही कहते हैं ना हम कहते हैं कुसंगति। ये बात कुछ ठीक नहीं है। कुसंगति क्या होती है? कुसंगति मतलब जो बुरी संगति है। तो प्रकृति मात्र है, तुम सुसंगति करो कि कुसंगति करो, जिस भी विषय की संगति करोगे वो कहाँ का होगा? प्रकृति का होगा। तो कुसंगति माने क्या हो गया? जैसे प्रकृति के भी कोई दो हिस्से हैं, एक अच्छा आपके लिए, एक बुरा आपके लिए। नहीं, प्रकृति के दो हिस्से नहीं है ना। वेदांत का नियम है, अगर कुछ अच्छा है तो पूछो किसके लिए, कुछ बुरा है तो पूछो किसके लिए। प्रकृति अगर बुरी बनी तो किसके लिए बनी? आपके लिए। प्रकृति अच्छी बनी तो किसके लिए बनी? आपके लिए। अपने आप ना अच्छी है ना बुरी है, अच्छे और बुरे से अतीत उसमें एक सौंदर्य मात्र है, देखने भर में आनंद है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति सही नहीं है, तो वो किसके लिए है? हमारे लिए, है ना। वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन हम उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि वो व्यक्ति बुरा है, क्योंकि हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा, इसलिए हम उसे कह देते हैं बुरा है। और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो हम कह देते हैं अच्छा है। तो किसके लिए अच्छा बुरा है? हमारे लिए। वो व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं है, हम उससे जुड़े हुए हैं और हमारी कामना अच्छी या बुरी है, इसलिए वो हमें अच्छा या बुरा लगता है। ठीक है। तो कुसंगति कुछ भी कब हो जाती है आपके लिए? जब आपकी वासना उसको स्पर्श करके उसको मलिन कर देती है। जिस भी चीज को आपने वासना की दृष्टि से छू लिया, भोगने की दृष्टि से पकड़ लिया, वो चीज आपके लिए खराब हो गई। बात बहुत सीधी है, एकदम सीधी बात है ना। बेहोशी में आप जिस भी चीज को छुओगे वो चीज खराब हो जाएगी। वो चीज अपने आप में नहीं खराब है। मतलब जब आप बेहोश रहते हो, है ना, जैसे किसी को शराब का नशा है, उस नशे में बेहोश है, अब वो जो भी करेगा सब गलत ही होगा, है ना। लेकिन एक होशमंद इंसान जो भी करेगा वो सब सही होगा, उसके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। तो उसी तरह से जब हमारे अंदर अज्ञान है, हम नहीं जानते हैं, हम जो भी करेंगे वो सब गलत ही होगा। लेकिन जैसे ही हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, हमारी बेहोशी टूटती है, वैसे ही सब अच्छा होने लगता है। तो बस अपने बेहोशी को ख़त्म करना है, अपने अज्ञान को ख़त्म करना है। दुनिया अच्छी बुरी नहीं है, हम अच्छे बुरे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। तो हमें अपने आप में समझना है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम चाहते क्या हैं और हमें मिलता क्या है। ठीक है। तो हम छोटे होते थे तो घर पर जो प्रशिक्षण दिया जाता था उसमें एक ये भी था कि जब कोई पानी मांगे, विशेषकर कोई बड़ा, तो उसको कैसे देना है। तो जो अप्रशिक्षित बच्चे होते थे वो पानी ऐसे देते थे, क्या करते थे, वे पानी में उंगली डुबो देते थे, है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा बचपन में कि जब कोई पानी मांगता है तो बच्चे शरारती होते हैं, तो क्या करते हैं कि पानी देते वक्त उंगली डुबो देते हैं, है ना। तो फिर उनको डांट पड़ती थी। अब सच्ची बात तो ये है कि पानी तो सदा शुद्ध ही रहता है। पानी माने तो H2O, है ना। H2O कौन खराब कर सकता है? आप जब कहते हो कि पानी गंदा हो गया, तो पानी गंदा नहीं हो गया है, पानी को आपका स्पर्श लग गया, आपकी गंदगी पानी में घुल गई, लेकिन पानी तो अभी भी साफ है, पानी तो अभी भी पानी है। प्रकृति कहाँ गंदी हो गई? आपके स्पर्श ने पानी को आपके लिए खराब कर दिया, है ना। तो जो ग्लास का पानी है वो आपकी उंगली डालने से खराब हो गया। वैसे तो पानी गंदा होता ही नहीं प्रकृति में, वो तो हमेशा साफ ही रहता है। इतना नीचे मिट्टी से पानी जाता है फिर भी वो साफ निकलता है, क्योंकि उसमें ताकत है अपने आप को अच्छा या बुरा कर लेने की। लेकिन जैसे ही आपके संपर्क में आता है तो वो पानी आपके लिए गंदा हो गया, है ना। वो ग्लास का पानी जिसमें उंगली गई वो आपके लिए गंदा है, पानी गंदा थोड़ी है ना। तो
क्या पानी के लिए खराब हुआ? तो वेदांत क्या पूछता है, पानी किसके लिए खराब हुआ? पानी किसके लिए खराब हुआ है और ये काम किसने किया है? आपने किया है। अब बात को बहुत आगे मत बढ़ाइएगा, ये मत कहिएगा लेकिन कहीं कहीं प्रकृति रूप से भी तो गंदा पानी होता है, मैले कुचैले गड्ढे होते हैं, उनमें पानी होता है, वो पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे ना। आप छोड़ो ना, उदाहरण को उदाहरण तक समझो। समझ में आ रही है बात? तो यज्ञ का अर्थ है जो कुछ मैंने अभी तक पकड़ रखा था उसको मैं समर्पित करता हूँ। जो हम कहते हैं ना छोटी चीज़ समर्पित की, वो छोटी बस इसलिए है क्योंकि बोलिए मैंने पकड़ रखी थी। तो बात इसका नहीं है कि आप जो चीज़ वहाँ दे रहे हैं वो अपने आप में छोटी है, ठीक है, वस्तुगत रूप से छोटी है नहीं, वो छोटी बस इसलिए है क्योंकि बोलो हमने पकड़ रखी थी। चलो अभी आज इसको इतना ही समझते हैं, इसके आगे फिर हम अगले सेशन में करेंगे, है ना। ज़्यादा नहीं समझना है, पहले जितना समझेंगे उसे अप्लाई करना है। ज़्यादा समझेंगे तो हम उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।